नमस्ते सर। साड़ा विधानसभा में भाजपा से किसको टिकट मिल सकता है और टिकट मिलने के बाद आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आज से नहीं, जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी तब से फाइनल हो चुका है। औपचारिकता बाकी है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट सिर्फ कमल का फूल है, प्रत्याशी भी कमल का फूल है। और जो औपचारिकताएं बाकी हैं, लोगों के मन में जो एक उत्सुकता रहती है कि व्यक्ति विशेष कौन है जिसको टिकट मिला है, वो औपचारिकता भी 1 या 2 दिन में पूरी हो जाएगी। पार्टी किसी को भी टिकट दे, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से जिताना है और इस मकसद में हम पूरी तरह से सफल रहेंगे, क्योंकि पार्टी, मैं समझता हूँ, लगभग 253 बूथ पूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हैं। पूरी विधानसभा में 253 बूथ है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी पकड़ है, अच्छी मजबूती है। हर बूथ पर कार्य किया जा रहा है, पन्ना प्रमुख बना के कार्य किया जा रहा है। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कमज़ोर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक वोटों से जीतेगी और प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है और जो प्रत्याशी आएगा उसकी ऑथेंटिक घोषणा 2-3 दिन में हो जाएगी। सर, हाल में ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ऊपर पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष के बरबूड़ा वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। आप कैसे देखते हो इसको? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शायद घटना कल की है। कल जब हमारे बंगाल के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जी घोष जब सार्वजनिक सभा कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर ममता दीदी को साड़ी पहनने में दिक्कत आती है तो वो बरमूडा पहन ले। अब इसको क्या सियासी घमासान के रूप में थोड़ा मरोड़ा गया और जानबूझ के इसको सियासी रूप दे दिया गया, जबकि एक्चुअल में सबको पता है कि क्या ड्रामा चल रहा है बंगाल में। ममता दीदी के पैर में चोट लगी या नहीं लगी, और जबकि चुनाव आयोग ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ममता दीदी के ऊपर किसी ने हमला नहीं कराया, जबकि ममता दीदी बार बार ये आरोप लगाती रह रही है कि ये हमला बीजेपी ने कराया है। और इसका पुलिस और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये हमला नहीं हुआ था। ये एक स्वाभाविक तौर से जो चोट लगी थी वही ममता दीदी को चोट थी। और जो भी ममता दीदी सभाएं कर रही है, आप उन सभाओं को अवश्य देखिएगा। ममता दीदी एक घुटने को पूरा ऊपर करके उसके ऊपर एक चेयर लगा के फिर बैठती है, ताकि वो जो चोट लगी, वो प्लास्टर बन रहा है, वो हिस्सा पब्लिक को दिख सके। उसके सारे वो सहानुभूति के सारे वो वोट बटोरना चाहती है। तो इसलिए बंगाल की जनता समझदार है, सहानुभूति से वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, उसमें कई ऐसे वादे किए हैं। सीए लागू करेंगी जिससे हर हिंदू शरणार्थी जो है उनको मौका मिलेगा। इसलिए इस मुद्दे को मैं इतना अहम नहीं समझता हूँ। ये खाली एक सियासी घमासान बढ़ाने का तरीका है और कुछ नहीं। हाल में ही उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत ने फटी जींस के बयान को लेकर विवादों में घुस गए। आप इसको सही मानते हो क्या सर? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड में हाल ही में अभी सीएम नए पद पर नियुक्ति हुई है रावत साहब की। तो अभी वो निजी यात्रा के दौरान एक विमान में गए थे, तो एक महिला उनके पास में बैठी थी, बगल में बैठी थी। तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा। रावत साहब ने देखा कि उसकी जींस फटी हुई थी, तो रावत साहब ने ये कहा था कि बहन जी, आपकी जींस फटी हुई है, उनके पास बच्चा था, तो आप उनको क्या संस्कार दोगी, समाज में क्या संस्कार दोगी, आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या, विपक्ष को चाहिए मुद्दा, तो विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया कि रावत साहब महिलाओं को की आज़ादी के ऊपर कैसे बोल सकते हैं, जबकि उनका कहने का मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं था। आज आपको खुद को पता है कि देश में इतनी अश्लीलता फैल रही है, कितने गैंगरेप हो रहे हैं, कितने गलत कार्य हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि एक सहज नारी को, हम भारतीय संस्कृति में जो रहते हैं उसके हिसाब से हमको सही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ये कहा गया है कि फटे वस्त्र दरिद्रता की निशानी है। तो फटे वस्त्र ना पहनकर हम सही वस्त्र पहने। बाकी हर नारी को अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी है, वो जो चाहे वो पहन सकती हैं। बस भारतीय संस्कृति और भारतीय होने के नाते इतना सा ध्यान रखें कि उसमें कहीं अश्लीलता ना झलके। धन्यवाद।